वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कैसे हजारों लोगों की जानें जा रही हैं इस युद्ध में, अल्लाह ही खैर करे। इन तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए क्योंकि बर्बादियां बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि दुनिया भर के मुल्क दो हिस्सों में बंटते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध किसी बड़े युद्ध की शक्ल लेने जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत अहम जानकारी मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, अभी एक बड़ा अपडेट ईरान से आ रहा है जिसके मुताबिक तुर्की और सीरिया ने अपने अपने लड़ाकू जहाज ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर भिजवा दिए हैं, जिसके बाद आकलन ये लगाया जा रहा है कि तुर्की और सीरिया की तरफ से भेजे गए ये लड़ाकू विमान फिलिस्तीन को मदद के लिए भेज दिए गए हैं। हमास की तरफ से इजराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद से ईरान सबसे मुखर होकर इजराइल पर बयानबाजी कर रहा है। इजराइल के खिलाफ हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर कह रहा है कि वो इजराइल के साथ नहीं है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। दुनिया भर में ईरान को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है। हालांकि दूसरे कई अरब और मुस्लिम देश भी इन्हीं सूची में नजर आते हैं। आपको ये बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने भी हमास के इजराइल पर हमले के बाद बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने कहा था कि इजराइल अगले 20 सालों में गायब हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो जल्दी में है और तेजी से गायब होना चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है, हल्के में बिल्कुल भी आकलन नहीं किया जा सकता है। और अब जब ईरान की राजधानी तेहरान के एयरपोर्ट पर तुर्की और सीरिया के जरिए लड़ाकू जहाज के वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद इस लड़ाई में ईरान की एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाने में बताई जा रही है। ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कैसे ईरान फिलिस्तीन के साथ है और हर हाल में वो उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर ईरान के हमले की संभावना को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना युद्धवाहक विमान इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। इस युद्धवाहक विमान में अत्याधुनिक मिसाइलें और F-35 लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका का सबसे ताकतवर और खतरनाक विमानों में आता है। जी हाँ, अमेरिका का सबसे खतरनाक और ताकतवर विमान के श्रेणी में आता है, जो इस वक्त अमेरिका की तरफ से इजराइल को भेज दिया गया है। जिसके बाद जैसे ही ये खबर इंटरनेशनल तौर पर फैलती हुई नजर आई तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की सलाह दे डाली है। साथ ही अर्दोगान ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को किसी भी कीमत पर रक्षा करेंगे, हर हाल में उसकी मदद करेंगे और उसकी जमीन को उसे वापस दिलवा कर रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, दुनिया भर के कई मुल्क, कोई फिलिस्तीन के साथ नजर आ रहा है तो कोई इजराइल के साथ नजर आ रहा है। उसी तरीके से भारत में भी देखने को मिल रहा है कि कोई फिलिस्तीन के साथ सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो कोई इजराइल के साथ। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि इस तरीके से जो है माहौल, अगर आप सोशल मीडिया पर देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि माहौल कितना ज़्यादा भारत में इजराइल और फिलिस्तीन के हमले को लेकर बनाने की कोशिश की जा रही। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारत में भारतीय मीडिया और कुछ नफरती चिंटू इसको किस तरीके से जो है धार्मिक एंगल और धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसी से छुपा दबा नहीं है। कैसे इसको एक खास समुदाय से टारगेट करने की और उसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के अपने अलग मसले हैं। भारत में खुद भारतीय जो है वो अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। भारत में मणिपुर का ही मामला ले लीजिए, मणिपुर की स्थिति क्या है, लेकिन इस पर चिंता करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में कुछ नफरती चिंटू इस तरीके से कूदते हुए नजर आ रहे हैं जैसे उनकी अपनी जमीन जो है किसी ने हड़प ली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।